हेलो दोस्तों, टून्स बाय नूतन में आपका स्वागत है। बेटी और बहू में आखिर इतना भेदभाव क्यों? रायबरेली में सुमित्रा अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। सुमित्रा को एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा और बेटी दोनों की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। सुमित्रा ने पहले अपने बेटे की शादी अंजलि नाम की एक लड़की से करा दी। अंजलि सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन सुमित्रा का व्यवहार अपनी बहू के प्रति बहुत ही कठोर था। अरे बहू, आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? उफ, ये आजकल की बहुएं कोई भी काम धाम ढंग से नहीं करती। कल शादी हुई है और अब तक इस महारानी की नींद ही पूरी नहीं हुई। एक नंबर की कामचोर बहू मिली है मुझे। शादी की थकी हारी अंजलि अपनी सास की आवाज सुनकर जल्दी से हड़बड़ाकर उठ जाती है और तैयार होकर जल्दी से रसोई में चली जाती है। अंजलि के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी। उस पे से सास के तानों से वो हैरान। अंजलि फटाफट से नाश्ता बनाकर सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और टेबल पे लगाकर सबके साथ बैठने लगती है। हे भगवान, लगता है तुझे तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। क्या तुझे पता नहीं कि संस्कारी घर की बहू ये सबके खाना खाने के बाद ही खाना खाती है? पर माँ, अंजलि हम सबके साथ बैठकर खाना खा ही लेगी तो क्या हो जाएगा? वाह 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 बेटा, बन गया एक ही दिन में बीवी का वकील। आज तक तो मैं किचन में काम करती थी, तब तो तुझे माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया, और बीवी के आए 24 घंटे भी नहीं हुई और लगा बीवी के गीत गाने। अरे माँ, लेकिन मैं माँ से बहस करना कब सीख लिया तूने, नालायक कहीं का। अब एक और शब्द नहीं, चुपचाप नाश्ते करो और अपने अपने काम पे जाओ। अरे मम्मी, रेणुका दीदी कहाँ है? वो अभी तक नाश्ता करने नहीं आई। अरे अरे, वो अपने कमरे में सोई होगी। वो 11 बजे के पहले उठती नहीं, और अब तू जाकर उसे उठा मत देना, समझ गई? उसकी नींद टूट गई तो बेचारी को सर दर्द हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। रेणुका आराम से 11 बजे उठकर अपनी माँ को आवाज लगाती है। मम्मी, मम्मी, जल्दी से मेरी चाय दे दो। अंजलि जल्दी से रेणुका के कमरे में चाय लेकर जाती है। चाय की एक घूंट लेकर रेणुका कहती है, भाभी, आपने कितनी गंदी चाय बनाई है। मैं रोज सुबह सुबह सिर्फ मम्मी के हाथ की चाय पीती हूँ, वो भी कम चीनी वाली। ले जाइए इस चाय को यहाँ से। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आपकी चाय। सुबह सुबह मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। अरे मेरी बिटिया रानी, नाराज क्यों होती है? अब हमेशा तो मेरे हाथ की चाय नहीं मिल पाएगी ना बेटा। आदत डाल ले। अब तो तुझे पराये घर जाना है। देख बेटा, आज शाम को ही तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सभी घर वाले लड़के वालों के आने की तैयारी में जुट जाते हैं। अंजलि बहू, समोसे, कचौड़ी, जलेबी और कुछ मिठाइयाँ जल्दी से तैयार कर। लड़के वालों के आगे कुछ तो घर का बना हुआ रखना होगा ना। मम्मी जी, इतना कुछ अकेले, वो भी इतनी जल्दी, मैं कैसे बना पाऊंगी? अंजलि की बात सुनकर सास गुस्से से लाल पीली होकर किचन से बाहर निकल जाती है। अरे सुमित्रा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ए जी, अब आपको क्या बताऊं, कलेजे को शांति ही नहीं है। ये आजकल की बहुएं, एक काम नहीं होता इनसे। अरे मैं भी तो कभी बहू बनी थी। मेरी सास तो कितना काम कराती थी और जुबान भी बंद करके सारे काम मैं दिन भर करती थी और उफ तक नहीं करती थी। और ये महारानी है जिसे एक काम भी बोलो तो आंखों में आंसू दिखा देती है बस। अपनी सास की बात अंजलि दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। ऐसी कड़वी बातें सुनकर अंजलि का दिल भर आता है, लेकिन वो फिर भी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप किचन में जाकर अपने काम में लग जाती है। शाम को लड़के वाले रेणुका को देखने आते हैं। कुछ देर बाद अंजलि के बने खाने को रेणुका लड़के वालों के आगे परोसती है। खाइए खाइए, ये सब मेरी बेटी ने ही बनाया है।
कल सुबह से ही बेचारी काम में लगी पड़ी है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया खाना बनाया है तुमने बेटा। सब परवरिश की बात है भाई साहब, वरना आजकल की बहुएं तो एक तिनका भी उठाना नहीं चाहती। लड़के वाले रेणुका को पसंद कर लेते हैं। अगले कुछ दिनों में रेणुका की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। रेणुका के जाते ही कौशल्या की हालत ऐसी हो जाती है कि मानो कोई उसका कलेजा ही निकाल कर चला गया हो। मम्मी जी, कुछ तो खा लीजिए, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची ना जाने कैसी होगी, किस हालत में होगी उस घर में। और वो लोग उससे ज्यादा काम न करवाएं, बड़े नाजों से पाला है मैंने उसे। मम्मी जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? सब सही होगा, एक न एक दिन तो सबको अपने घर जाना ही होता है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं भी तो इस घर में बहू बनकर आई हूँ ना, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। रेणुका दीदी तो वैसे भी बहुत होशियार है, वो सब संभाल लेंगी। तभी सुमित्रा के पास रेणुका का फोन आता है। रेणुका फूट फूट कर रो रही होती है और कहती है, मम्मी, कहाँ फंसा दिया मुझे? सुबह 7 बजे उठने को कौन कहता है? और दूर आते ही किचन का काम थमा दिया, नौकरानी बना दिया है मुझे। मम्मी, मुझे आना ही रहना। अरे अरे, देखिए ना आपकी बेटी कैसे फूट फूट कर रो रही है। किन करम जलों के यहाँ भेजा दिया मेरी बेटी को, जाते ही नौकरानी बना दिया। हे भगवान, अब क्या होगा मेरी मासूम सी बच्ची का। मम्मी जी, आप दीदी को समझाइए ना कि ससुराल में तो इतना सहना ही पड़ता है। और हाँ मम्मी जी, दीदी को बता दीजिए कि आज उनकी पहली रसोई है, उनको खीर बनाना सिखा दीजिए, नहीं तो ससुराल वाले गुस्सा करेंगे। सुमित्रा रेणुका को खीर बनाना फोन पर ही सिखाती है और रेणुका खीर बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है। रेणुका शाम को फिर अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी, ये कैसा घर है? सास ससुर तो एक तरफ, ऊपर से मेरा पति भी मेरा नहीं है। मुश्किल से एक बार इसने मेरी साइड ली होगी, उस पे भी सास जोड़ू का गुलाम बोलकर चुप करा देती है। अब मैं क्या करूं? इस घर में तो 1 मिनट भी काटना मुश्किल है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरता रहता है। फिर 1 हफ्ते बाद रेणुका अपना सारा सामान लेकर मायके पहुंच जाती है। मम्मी, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं बर्दाश्त होता ऐसे लोग। अब मैं वहाँ नहीं जा सकती मम्मी, इसलिए अब मैं वापस आ गई। अरे बेटा, तू बोलती तुझे वापस आना है तो मैं तेरे पापा को भेज देती तुझे लाने के लिए। आजा 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 मेरी बच्ची, आजा बैठ पानी पी। तुझे पता नहीं मैंने तेरे बिना कैसे काटे ये 7 दिन। हे भगवान, ऐसे अपना ससुराल छोड़कर कौन आता है बेटा? अब वही तुम्हारा घर है। 5 मिनट नहीं हुए बिटिया को आए हुए और बेटी आंखों में खटकने लगी। क्यों? वहाँ बैठकर उन जालिमों के घर के बर्तन मांजती क्या मेरी बेटी? पहले का जमाना अलग था, अब कौन इतना काम करवाता है बहू से भला? बहू बेटी तो एक समान है भाई। ये सारी राम कहानी अंजलि अपनी आंखों से देख रही थी। शाम को सुमित्रा की कुछ सहेलियां चाय नाश्ते पर घर पर आती है। अरे अरे सुमित्रा, ये क्या हो गया अपनी रेणुका बिटिया को? ससुराल छोड़कर मायके में आ गई। सब भाग्य का दोष है। 7 दिन भी नहीं हुए शादी को और भला मायके आ गई। अब बताओ भला कैसे कटेगा? कैसे कटेगा क्या? क्या मतलब? अपनी माँ के पास रहेगी? अरे कैसे लोग थे बिमला, क्या बताऊं, बड़ा जुल्म करते थे मेरी मासूम सी बच्ची पर। सुबह सुबह उठा देते थे और तो और घर का सारा काम इस अकेली पर नौकरानी की तरह लाद देते थे। और इसका पति नकारा निकम्मा, उसको तो अपनी माँ के सामने जुबान ही नहीं खुलती। अब ऐसे में बताओ भला मेरी बच्ची वापस घर न आती तो आखिर करती क्या?
बड़ी अजीब औरत है तू सुमित्रा। जो काम अपनी बहू के साथ कर रही है वही काम तेरी बेटी के साथ हो गया तो बड़ी मिर्ची लग गई तुझे। अरे जैसा करेगी वैसा तो मिलेगा ना तुझे। पूरा मोहल्ला जानता है कि तू अपनी बहू पर कितना जुर्म करती है। दिन भर बेचारी से गधे की तरह काम करवाती है और ऊपर से कुछ बोले तो उसको काटने को दौड़ती है। ये बेचारी बच्ची दिन भर रसोई में ही रहती है और ऊपर से इस बेचारी को तो तू मायको वालों से बात नहीं करने देती। और अपने बेटी पर जब बात आई तो उसे झट से वापस बुला लिया। वाह भाई वाह, घोर कलयुग है। शायद इसीलिए तुझे तेरे कर्मों का फल दिया है भगवान ने। जो तूने बहू के साथ किया वही तेरी बेटी के साथ भी हुआ। सुमित्रा शर्म से सर झुका लेती है। अब उसे अच्छे से समझ में आ जाता है कि कभी किसी की बेटी को कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो अपनी बेटी को भी वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।